हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप सबको पता है कि एनवीएस 2022 का जो नोटिफिकेशन है आप लोगों का आउट हो गया है। और जैसे कि हमें लग रहा था कि एनवीएस अभी नहीं आने वाला है, ये भी सडन ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल गया है। इसी तरह से केवीएस का नोटिफिकेशन भी आपका कभी भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, इस मंथ या फिर नेक्स्ट मंथ। ज़्यादा टाइम नहीं है, और क्योंकि ये एग्ज़ाम्स आपको ऐसे ही हैं कि जो आपको सडन ही इनका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे एनवीएस का जो 2022 में होने जा रहा है उसके नोटिफिकेशन के बारे में। उसमें जो टीजीटी पीजीटी की जो आपकी वैकेंसी देखने के लिए मिली है, तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है, और कब से आपके फॉर्म फिलिंग जो शुरू होने वाली है और कितनी सीटें हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। जो इसमें टीजीटी में हमें कितनी सीट देखने के लिए मिल रही है, 683, और पीजीटी में है 397। और इसमें कुछ 181 करके मिसलिनियस सीटें हैं जो टीजीटी के अंदर हैं। तो जो ओवरऑल जो सीटें हैं हमारी 683 हैं, और पीजीटी में 397 है। और तो देख लेते हैं कि 2 जुलाई से आपको ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, और 22 जुलाई तक आपका क्या है, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। 2 जुलाई से 22 जुलाई तक का टाइम आपको दिया गया है फॉर्म फिल करने के लिए। ये आपकी ऊपर सीटें मैंने मेंशन की हुई हैं, और टाइम कितना है आपका, 3 आवर्स मिलेगा आपको दोनों ही एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए। आप टीजीटी करें या फिर पीजीटी पोस्ट के लिए करते हैं, तो उसमें क्या है, आपको 3 घंटे का आपको समय इसमें मिलता है। तो शुरू कर देते हैं कि पहला पार्ट जो हमारा, पहले पार्ट में हमने बताया हुआ है कि जो इसमें पूछा जाएगा, आपको जीएस पूछी जाती है, जीके पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस आपको 10 मार्क्स की पूछी जाती है। फिर आपको 10 मार्क्स की पूछी जाती है रीजनिंग। फिर जो थर्ड में है, इसमें आईसीटी आपको पूछी जाती है 10 नंबर की। फिर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है 10 नंबर का, और फिर पूछा जाता है आपको सब्जेक्ट 80 मार्क्स का। और आगे देख लीजिए, जैसे अब इसमें है कि जो इसमें सब्जेक्ट आपका 80 मार्क्स का हो गया, तो ये ऊपर वाला पेपर कितना हो गया, 120 मार्क्स का आपका टोटल हो गया है। अब नीचे जो 30 मार्क्स का पेपर है आपका, ये वाला पेपर पूछा जाता है जिसमें आपकी लैंग्वेज आती हैं। इसमें आपकी जनरल हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, और एक जो पूछी जाती है आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज होती है। इसमें टोटल कितनी होती है, 19 लैंग्वेजेस हैं आपके पास। 19 भाषा में से कोई एक भाषा आपको चूज़ करनी होती है। फिर उसमें क्या होता है कि उनमें आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ईच लैंग्वेज से। 10 नंबर की आपसे हिंदी पूछी जाएगी, 10 नंबर की आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी, 10 नंबर की कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज जो आप चूज़ करने वाले हैं। और हर लैंग्वेज में आपके कम से कम 40% मार्क्स आने चाहिए, मतलब 10 में से आपके 4 नंबर आने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में 10 आउट ऑफ 10 ले आओ, कि आपके इंग्लिश में 10 आउट ऑफ 10 आ गए और हिंदी में आपके 3 नंबर आ गए। तो इससे क्या होगा, अगर आप एक भी सब्जेक्ट में, तीनों में से एक भी लैंग्वेज में फेल होते हैं, तो आपका जो ऊपर वाला पेपर है 120 मार्क्स वाला, वो आपका चेक नहीं होगा। अगर ऐसा होता है कि आपने यहाँ पे 120 मार्क्स स्कोर किए हैं, मतलब आउट ऑफ भी 120 में से अगर 120 भी आ गए, और यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट में भी फेल हो गए, 10 में से एक में भी 3 आ गए, तो आपका ये सेकंड वाला पेपर जो है, ये वाला पेपर जो है आपका चेक नहीं होगा। जो आपको 40% जो क्राइटेरिया वो लैंग्वेज वाला पास करना है। तीनों लैंग्वेज में 10 में से 4-4 नंबर आपके होने ही चाहिए। और इसमें ये जो आपका सब्जेक्ट वाला है, ये आप देख सकते हैं कि 10-10 मार्क्स का आपसे पूछा गया है। यहाँ पे 30 मार्क्स आपके ये हो गए, और 120 मार्क्स आपके ऊपर वाले पोर्शन से हो गए। और इधर देख लेते हैं कि पीजीटी में क्या है। जो पीजीटी का क्राइटेरिया है आपका, पीजीटी में आपको सबसे पहले पूछा जाएगा, पार्ट 1 में आपको जीएस पूछी जाएगी 10 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज, आप कुछ भी कह दीजिए। फिर आपकी रीजनिंग आ जाती है 20 मार्क्स की। आईसीटी पूछा जाएगा 10 नंबर का, और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका 10 मार्क्स का, वो पूछा जाएगा। उसमें फिर आपका आता है सब्जेक्ट, 80 मार्क्स का आपको सब्जेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो ये यहाँ पे 130 का ये हो गया। और इसमें जो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो टीजीटी से अलग है, इसमें सिर्फ आपके पास 2 लैंग्वेज हैं। इसमें एक आपको हिंदी और इंग्लिश, यही दोनों लैंग्वेज आपके पास होंगी। हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में ही क्या है, आपको 40% क्राइटेरिया आपको मिलेगा। 10 में से 4-4 अगर नंबर आप भी मतलब गेन कर पा रहे हैं, तो क्या है कि आपका ऊपर वाला पोर्शन चेक हो जाएगा। तो आप लगा सकते हैं कि टोटल आपका कितने का हो गया है, ये हो जाएगा ऊपर आपका 130 का, और नीचे 20 मार्क्स का ये हो जाता है। 10 मार्क्स की हिंदी, 10 की हिंदी, तो 10 की इंग्लिश, 10 की हिंदी, तो टोटल 150 का ये हो जाता है। 3 घंटे आपको इस पेपर को करने के लिए मिलती है। और हाँ, एक मेन चीज़ और आपको मैं बता दूं, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जो नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, वो 1/4 की है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने के लिए मिलेगी।
अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। सिर्फ इतना है कि उसमें आपको जो टीजीटी में है, अभी सब्जेक्ट वाला मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगी। फिलहाल जो पेपर के बीच डिफरेंस इतना होगा कि उसमें 3 लैंग्वेज पूछी जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश और एक आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज होगी, वो आपके टीजीटी में होगी। लेकिन पीजीटी में क्या है, आपकी सिर्फ 2 ही लैंग्वेज है। पीजीटी में आपको सिर्फ ये 2 लैंग्वेज पूछी जाएंगी, हिंदी और इंग्लिश। और इसमें जो पूछी जाएंगी आपको हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। और ये जो 30 में से आपको आपके 12 मार्क्स आने ज़रूरी हैं, क्योंकि हर पेपर में आपके 4 नंबर आने चाहिए। इसमें आप भी आपका यही है, 40% मार्क्स आपको गेन करने हैं। आप देख लेते हैं आपके सब्जेक्ट की बात किया, जैसे टीजीटी है। टीजीटी में अगर आपसे कहा जा रहा है कि आपको हिंदी या फिर इंग्लिश टीजीटी बनना है, ये लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है, तो आपके पास तीनों साल में, जब आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उस टाइम तीनों साल में आपके पास हिंदी और इंग्लिश तीनों साल ही होना चाहिए। और अगर आप मैथ्स की बातें करते हैं, मैथ्स के बारे में अगर हम बात करें, अगर आप मैथ्स ले रहे हैं तो आपका मेन सब्जेक्ट मैथ्स प्लस आपके पास फिजिक्स होना चाहिए। और फिजिक्स के साथ साथ या तो आपके पास केमिस्ट्री हो, या तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक हो, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस हो। इनमें से आपके पास कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए, और जो मैथ्स है वो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। और जो साइंस वाले हैं, साइंस वालों के लिए बायो, केमिस्ट्री और जूलॉजी, ये आपके पास तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। और इसकी जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवीएस से बहुत ज़्यादा मैच करता है। और इन लोगों की ये है जो केवीएस का और इसका लगभग सेम ही है। और ये देख लीजिए आप कि इसमें क्या है, तीनों सालों, अगर आप हिंदी इंग्लिश का बनना चाह रहे हैं तो तीनों साल आपके पास होने चाहिए सब्जेक्ट। और अगर आप करना चाह रहे हैं मैथ्स में, तो आपका मेन सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए, साथ में उसके फिजिक्स रिक्वायर्ड रखा गया। और जो तीसरे सब्जेक्ट में, उसमें ऑप्शनल है कि केमिस्ट्री भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और आगे बात कर लेते हैं पीजीटी के सब्जेक्ट के बारे में। तो पीजीटी में क्या होता है कि आपके एक सब्जेक्ट से आप जिस सब्जेक्ट से आप अपनी मास्टर्स कर रहे हैं, आप उसी सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तो ऐसा कोई है नहीं कि कोई क्लैश करने वाला है। जिस सब्जेक्ट से आप पीजी करेंगे, उसी सब्जेक्ट से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो और जो टीजीटी का मैं आपको बता चुकी हूँ, इंग्लिश का भी, मैथ्स का भी और हिंदी का भी, मतलब लैंग्वेज का भी हो चुका है, और साइंस का भी मैंने आपको बता दिया है। आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा। और अभी भी अगर कोई पॉइंट ऐसा छूट गया है या आपको लगता है कि मुझे बताना चाहिए था, तो आप गाइज मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूँगी। टाइम देख लिया है हमने, सीटें देख ली हैं, कब से ओपन होने वाले हैं ये सारी चीज़ें, और कितने मार्क्स का होता है ये भी देख लिया। पार्ट वाइज डिवाइडेशन भी आप देख चुके हैं, और कौन कौन सा पेपर क्वालिफाइंग होता है, कौन सा एरिया। और जैसे ये वाला पेपर क्वालिफाइंग होता है आपका, और अगर ये क्वालिफाई आप नहीं कर पाते तो आपका पेपर भी चेक नहीं होएगा, ऊपर वाला जो होता है। तो इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था। अगर गाइज आपको कोई भी मतलब क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।